कुएं के निर्माण की प्रक्रिया। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कुएं के निर्माण की प्रक्रिया विस्तार पूर्वक लिखिए, तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कुएं का प्राण इसकी की गई चिनाई है। इसमें हुई चूक चेजारों के प्राण तक ले सकती है। हर दिन की खुदाई से निकले मलबे को बाहर निकालकर और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई कर दी जाती है। यानी कि हर दिन जितनी खुदाई हुई उस मलबे को बाहर निकाल लिया गया और फिर आगे खुदाई नहीं करके बल्कि जितनी खुदाई कर चुके हैं उसकी चिनाई कर दी जाती है पहले। ठीक है, उसके बाद अगले दिन दोबारा खुदाई की जाएगी। तो कुएं की चिनाई ईंट या रस्से से की जाती है। कुएं खोदने के साथ साथ खीप क्या है? एक प्रकार की घास है जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है। तो खीप नामक घास से मोटा रस्सा तैयार किया जाता है। फिर इसे हर रोज कुएं के तल पर दीवार के साथ सटाकर गोला बिछाया जाता है। इस तरह हर घेरे में कुएं बंधती जाती है। दीवार से सटाकर रस्से को रखा जाता है गोल गोल। एक गोला बनाया, फिर उसके ऊपर दूसरा गोला, इसके ऊपर तीसरा गोला, इस तरह से रस्सी को एक के ऊपर एक गोले के ऊपर बिछा दिया जाता है। तो इस तरह से हर घेरे में कुएं बंधती जाती है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से हम ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक दूसरे के ऊपर बैठती जाती हैं। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। ध्यान रखें, रस्से का आखिरी छोर, एक छोर तो नीचे है जिसमें गोला बनाया है और एक छोर जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है। अगले दिन फिर खुदाई की जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। तो दूसरे दिन जितनी खुदाई की गई उसमें पहले दिन जो हमने वो कुंडली बनाई थी रस्से की, वो उसको एज इट इज हम उसको नीचे सरका देते हैं, नीचे खिसका देते हैं। दीवार से सटाकर बनाई गई थी वो, तो इसी तरह से वो नीचे सरका दी जाती है और ऊपर फिर दूसरी कुंडली बना दी जाती है। तो ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। तो लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। इस तरह करीब 4000 हाथ लंबे रस्से की जरूरत पड़ती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी घास चाहिए और कितना रस्सा बनाना पड़ता है। कहीं कहीं ना तो ज़्यादा पत्थर मिलता है और ना खींप ही, यानी कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि पत्थर भी नहीं मिलता किसी इलाके में और कहीं घास, ये खींप घास भी नहीं मिलती। तो ऐसी जगहों पर क्या करें, किससे बनाई जाएगी कुएं? तो ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई का काम लकड़ी के लंबे लट्ठों से किया जाता है। तो ये लट्ठे कौन से पेड़ों के हो सकते हैं? अरणी, बण, बावल या कुम्बट के पेड़ों की मोटी टहनियों से बनाए जाते हैं। तो जहाँ पर पत्थर भी नहीं है, जहाँ पर खींप घास भी नहीं है जिससे रस्सा बन सके, तो फिर चिनाई करने के लिए लकड़ी के लंबे लट्ठों का प्रयोग किया जाता है। और ये लट्ठे अरणी, बण, बावल या कुम्बट के पेड़ों की मोटी मोटी टहनियों के होते हैं। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। तो यह भी एक प्रकार की घास ही है, चग की रस्सी। यह बंधाई भी कुंडली का आकार ले लेती है। कुंडली का आकार मतलब गोलाकार, इसलिए इसे सांपणी भी कहते हैं। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही काम समाप्त हो जाता है और धार लग जाती है। यानी कि जैसे ही खड़िया पत्थर की पट्टी आती है तो कुएं में पानी निकल आता है, कुएं में पानी आ जाता है। तो कुएं की सफलता
एक बड़े उत्सव का अवसर बन जाती है। तो इस तरह से कुएं सफल हो जाती है फिर जब उसमें पानी आ जाता है। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रस्सी के जरिए कुएं का निर्माण किया जा रहा है, कुएं की चिनाई की जा रही है। ये खींप घास हो सकती है जिससे रस्सा बनाया गया, और आप देख सकते हैं कुएं के चारों तरफ यानी कि कुएं के दीवारों पर ये रस्सी से ये कुंडली बनाई गई है और ये रस्सी से चिनाई की गई है। तो ये तो हुई रस्सी से कुएं बनाई गई। और दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि लकड़ी के लट्ठों से ये कुएं बनाई गई है। इसमें लकड़ी के लट्ठों को सीधे खड़े करके दीवार से सटाकर खड़ा किया गया है और उसके बाद इनको खींप या चग की रस्सी से बांधा गया या बांधा जाता है। इस तरह से ये लकड़ी के लट्ठों से कुएं की चुनाई की गई। कुएं की सफलता उत्सव का अवसर बन जाती है। तो जैसे ही कुएं सफल हो जाती है, पानी आ जाता है, खड़िया पत्थर की पट्टी मिल जाती है, तब उत्सव सा मन जाता है। पहले काम पूरा होने पर विशेष भोज भी होता था। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। आज प्रथा से उन्हें, आज प्रथा यानी कि राजस्थानी प्रथा है जिसमें उन्हें वर्ष भर, उन्हें मतलब किसको, चेलवांजी को, तो उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेग भेंट आदि दी जाती थी और फसल में हिस्सा आदि भी दिया जाता था। लेकिन अब सिर्फ मजदूरी दी जाती है। तो पहले के समय में और आज के समय में आप अंतर थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि पहले चेलवांजी को कितना सम्मान दिया जाता था और कितना उसका ख्याल रखा जाता था, लेकिन आज सिर्फ मजदूरी देकर काम निपटा दिया जाता है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण व मेघवालों द्वारा बनाई गई कुइयां आज भी निरंतर लोगों को पीने योग्य पानी देने में सफल हैं। कुएं का मुंह छोटा रखने के कारण, तो ये भी एक प्रश्न है कि कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है। तो कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 कारण हैं। पहला तो रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें धीरे धीरे रिसती हैं। तो कुएं का मुंह बड़ा होने पर कम पानी ज्यादा फैल जाएगा जिससे पानी निकाला नहीं जा सकेगा, क्योंकि रेत में जमा नमी ही बूंद बूंद करके कुएं में इकट्ठा होती है। तो उस बूंद बूंद से पानी इतना ज्यादा तो नहीं होता कि बहुत सारा पानी हो जाएगा, तो वह मुश्किल से 2-3 घड़े ही पानी होता है। तो अगर वो ज्यादा चौड़ा रहेगा, कुएं का घेरा ज्यादा चौड़ा रहेगा, तो उसमें पानी जो है वो फैल जाएगा और उसे निकाला नहीं जा सकेगा। दूसरा कारण है कि छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। वही बात आ गई कि इसको निकाला जा सकता है पानी, जब थोड़ी सी ऊंचाई ले लेगा तो उसको निकाला भी जा सकेगा। और तीसरा कारण है कि बड़े मुंह में पानी से भाप बनकर उड़ जाने की संभावना अधिक होती है। जी हाँ, अगर कुएं का घेरा ज्यादा बड़ा होगा या उसका बड़ा मुंह होगा तो उसमें पानी जो है भाप बनकर उड़ सकता है। तो इसलिए कुएं का जो मुंह है वो छोटा रखा जाता है। अब चित्र में आप देख सकते हैं ये कुएं है, यहाँ पर ये कुएं बनी हुई है और ये कुएं को इस तरह से ढका हुआ है, घास फूस से इसको ढक रखा है। ये कुएं है, यहाँ पर इसको ढका हुआ है। अब पानी निकालने के लिए चड़स का प्रयोग। चड़स क्या है? चड़स एक रबड़ या चमड़े का या कपड़े का थैला होता है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के स्थान पर छोटी चड़स का प्रयोग भी किया जाता है। चड़स का मैंने बताया, कपड़े का या रबड़ का थैला। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, क्योंकि पानी थोड़ा होता है तो इसलिए उसमें बाल्टी आसानी से डूब नहीं पाती है। लेकिन मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का भारी कड़ा बंधा होता है, जिससे ऊपर का भारी भाग कुएं के नीचे के भाग पर गिरता है और इस प्रकार कम मात्रा के पानी में भली भांति डूबकर कुएं से पानी निकालने में कारगर सिद्ध हो जाता है। तो यानी कि जो वह चड़स है उसके मुंह पर लोहे का भारी कड़ा बंधा होता है, तो जब उसको नीचे फेंकते हैं तो वह भारी होने के कारण वह कुएं की तली में पहुंच जाता है, आसानी से गिर जाता है और उसमें पानी आसानी से पूरा भर जाता है। तो यदि कुएं गहरी हो तो पानी खींचने के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है।
इसे गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहते हैं। यह गुलेल के आकार की एक मजबूत तने को काटकर तथा उसमें छेद करके बनाई जाती है। यह ओड़ाक नाम से भी जानी जाती है। ये आप चित्र में इसे देख सकते हैं, ये गुलेल के आकार की बनी हुई है, इसको ओड़ाक भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे है कि कुएं को ढककर रखने के तरीके। कुएं को ढककर रखने के क्या क्या तरीके हैं? कुएं के पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना बहुत जरूरी है। छोटे मुंह की कुएं को ढककर रखना आसान होता है। ये भी एक अच्छी बात है कि कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है। ये भी एक कारण है कि कुएं का मुंह छोटा रहेगा तो उसको ढका जा सकेगा। प्रत्येक कुएं पर अधिकतर लकड़ी के बने ढक्कनों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त खस की पट्टी के समान घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी प्रयोग किया जाता है। जहां नई सड़कें बनती हैं वहां कुएं को ढकने के लिए ताले का भी प्रयोग किया जाता है। आगे है कि निजी होते हुए भी कुएं का सार्वजनिक संपत्ति के रूप में प्रयोग होना। यह भी एक मुख्य प्रश्न बनता है कि कुएं निजी होते हुए भी उस पर सार्वजनिक संपत्ति यानी कि उस पर ग्राम पंचायत का अंकुश रहता है। ऐसा क्यों? तो खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े क्षेत्र से होकर गुजरती है और इस कारण कुएं लगभग हर घर में मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी यह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। क्यों? क्योंकि कुएं जिस क्षेत्र में बनती है उन पर ग्राम पंचायतों का अंकुश या नियंत्रण होता है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। तो नमी की मात्रा तो वहां हो चुकी वर्षा से पहले ही तय हो गई है। अब इस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुई पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। भले ही वह कुई किसी ने अपनी निजी बनवाई है, लेकिन वह जिस क्षेत्र में बनी हुई है उस पर ग्राम पंचायत का नियंत्रण होता है। इसलिए कोई भी नई कुई को इतनी आसानी से स्वीकृति नहीं मिलती। बहुत जरूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। किसी नई कुई के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है क्योंकि इससे भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन होता है। तो जाहिर सी बात है, नमी ही जो रेत में नमी फैली हुई है वह नमी ही तो बूंद बूंद करके रिसकर कुई में इकट्ठा हो रही है। अगर वहां पर और नई कुइयां बनती रहेंगी तो बाकी वो नमी का विभाजन हो जाएगा, तो वह कुई में पानी भी कम आया करेगा। तो इस तरह से नई कुइयों को स्वीकृति कम ही दी जाती है। गोधुली के समय कुइयों का दृश्य। गोधुली यानी शाम के समय कुइयों का वातावरण कैसा होता है? तो हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुई। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के समान बताया गया है अब यहाँ पर कुई को। क्यों बताया गया? क्योंकि उससे हर दिन मीठा पानी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कुई आपने एक बार खोद दी और आपको बरसों बरस पानी मिलता रहा। इस कुई में हर दिन आपको पानी मिल रहा है। हर दिन वो खत्म भी हो जाता है और फिर वो अगले दिन फिर से उसमें पानी आ जाता है। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधुली यानी कि शाम के समय कुइयों पर इकट्ठा हो जाता है और तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज में समा जाता है। गोचर से लौट रहे पशुओं यानी कि जहां पर पशुओं के चरने का स्थान है, गोचर कहते हैं उसे। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियां समेट ली जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं रात भर और अगले दिन भर कुइयां आराम करेंगी। तो इस तरह से हर दिन उसमें से पानी निकाल लिया जाता है और फिर अगले दिन के लिए कुइयों को छोड़ दिया जाता है। फिर अगले दिन शाम को फिर से कुइयों पर जाएंगे और पानी भरेंगे और वह 2-3 घड़े ही पानी उसमें होता है, वह खत्म हो जाता है।
ज़्यादा तो होता नहीं है उसमें। खड़िया पट्टी के अनेक नाम। अब हम पहुंच गए हैं पाठ के अंत पर, जिसमें हम जानेंगे कि खड़िया पट्टी के और भी कई नाम हैं, उसको और भी किसी दूसरे नामों से जाना जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। राजस्थान में हर जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है। यह पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ही पाई जाती है। अलग अलग स्थानों पर खड़िया पट्टी को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे चारोली, धादड़ो, धड़धड़ो, बिट्टुरो बल्लियो तथा केवल खड़ी, खड़ी नाम से भी जाना जाता है। इस खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच बनी कुएं लोगों को मीठा पानी देने के लिए निरंतर खड़ी रहती है। तो यह थी कुएं के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया और उससे संबंधित सभी जानकारी। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको यह पाठ समझ आ गया होगा और इससे संबंधित प्रश्न भी और उनके उत्तर भी आपको समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।